हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था व्हाट इज एटमॉस्फेयर, कि हमने क्या गलत किया, जिसमें जैसे मान लो जिस प्रकार से नॉइज पोल्यूशन आया था या पोल्यूशन मान से ट्रैफिक सेंस है या जो ट्रैफिक रूल्स का हम नियम वो उनके जो ट्रैफिक रूल्स हम उनको नहीं मानते हैं, तो बंद है, रेल रोको है, धरना है, ये सब ये क्या है, क्लीनलीनेस है, ये हमारे राष्ट्र को पीछे की तरफ लेके जा रहा है। इन चीज़ों को हमें क्या प्रोटेस्ट करने का, जिस प्रकार से एक हमारे जो चैप्टर के अंतर्गत आया था कि जापान का एक एग्जाम्पल आया था। जापान की एक शू कंपनी थी, जूते की कंपनी थी, उसमें जो काम करने वाले जो लोग थे, मजदूर वर्ग थे, उन्होंने उससे जो जैसे जिस प्रकार से उनकी जो मांग थी और वो अपने जो मालिक था या उनका जो डायरेक्टर था उसका जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो किस प्रकार से किया उन्होंने, कि जूते बनाने वालों ने क्या किया कि केवल दाहिने पैर का जूता बना दिया। उस कंपनी में जितने जूते बने दाहिने पैर का जूता बना दिया, तो उससे क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई नहीं हुआ, इसलिए काम बाधित हुआ, भाई उनको आमदनी नहीं हुई। तो उन्होंने उसके प्रोटेस्ट को माना, मालिक ने उनके प्रोटेस्ट जो विरोध किया था उसको माना, तो उन्होंने मानते ही तुरंत क्या किया, बाएं पैर का जूता और बना दिया, तो वो क्या बन गया, पैर बन गया, जोड़ा बन गया, मतलब जूते का जोड़ा बन गया उसको मार्केट में। तो इसलिए ऐसा हुआ कि उसमें से किसी भी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचा, या किसी को व्यक्तिगत रूप से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि जिसको वो नुकसान कराना चाह रहे थे केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा। उनका मेन मकसद था कि उनके मालिक है वो उनकी बात को माने। तो उन्होंने क्या किया कि केवल दाहिने पैर का जूता बनाया, बाएं पैर का जूता नहीं बनाया। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमारा प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, सत्याग्रह होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों को पालन, जैसे मान लो कि भाई अनशन कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक होना चाहिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई जानमाल की क्षति नहीं हो और सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हो। ये हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। अब उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन अब देखो, व्हाट वाज द स्टडी अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन फॉर, ब्रिटेन की स्कूलों में किसका अध्ययन किया गया था या क्या अध्ययन किया गया था, ब्रिटेन की स्कूलों में क्या अध्ययन किया गया, हमारे चैप्टर की शुरुआत में आया था कि ब्रिटेन की स्कूलों में क्या अध्ययन किया गया था। तो देखो, द स्टडी अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की स्कूलों में अध्ययन किया गया था क्या, वाज टू फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है, देखो यदि ये फ्रेज बनती है, फाइंड आउट है फ्रेज, फाइंड का मतलब होता प्राप्त करना और फाइंड आउट का मतलब होगा खोजना। क्या था, वाज टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सेल इन इंटेलिजेंस, कि क्या खोजना था, कि बच्चों को खोजना था कि कौन से राष्ट्र के बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस होता बुद्धिमान, कि बुद्धि में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन से राष्ट्र के बच्चे हैं, ये बात ही वो खोजनी थी। भाई जो ब्रिटेन की स्कूलों में जो शोध किया गया था उसका मेन उद्देश्य यह था कि उस शोध के माध्यम से या उस अध्ययन के माध्यम से ऐसे बच्चों को खोजना था या उस राष्ट्र के बच्चों को खोजना था कि वो उनकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, उनकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। इट वाज डिस्कवर्ड, और उसमें खोजा गया, इसमें जो शोध किया गया था, जो स्टडी की गई थी, अध्ययन किया गया था उसमें, दैट इंडियंस वर सुपीरियर, इंडियंस आर सुपीरियर होता सर्वश्रेष्ठ, वो सर्वश्रेष्ठ है टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्री, नेटिव्स होता निवासी या लोग, अदर कंट्री अन्य राष्ट्र के जो लोग हैं उनसे सुपीरियर है, सर्वश्रेष्ठ है। कौन, भारतीय, बुद्धि के मामले में भारतीय सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है अन्य राष्ट्रों में। ब्रिटेन की जो स्कूलों में एक शोध किया गया था, वो शोध करने का मेन उद्देश्य था कि उन्हीं बच्चों में से यह खोजना था कि कौन से राष्ट्र के बच्चे हैं उनकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, और उससे शोध के माध्यम से खोजा गया था कि भारत के जो बच्चे हैं या भारत के जो लड़के हैं वो उनकी जो बुद्धि है वो अन्य राष्ट्र के जो लोग हैं या उनके जो बच्चे हैं उनसे सुपीरियर है, सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन ये है, व्हाई आर वी नॉट फेसिंग अप विद अदर सुपर पावर, सुपर पावर होता है शक्तिशाली राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र। हाँ, मैं वो जो अन्य जो दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनकी फेसिंग अप का मतलब होता है बराबरी करना। हम उनकी बराबरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जो अन्य जो शक्तिशाली राष्ट्र है उनकी हम बराबरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर पिछड़ापन है। इसका कारण होता है कि अन्य जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनकी हम बराबरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या था कि why are we not catching up with other superpowers, अन्य जो सुपर पावर्स हैं, अन्य जो सुपर पावर शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनकी हम बराबरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखो, we are not catching up other super powers, अन्य जो राष्ट्र हैं या शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनकी हम बराबरी नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ क्योंकि इन द ग्रेंडर, ग्रेंडर होता है शान, शान,
शान शो का ऑफ द बिग, जो बड़ी वस्तु है उनकी शान के लिए वी आर नेग्लेक्टिंग द स्मॉल इश्यूज। नेग्लेक्टिंग होता तिरस्कार करना, स्मॉल होता छोटे, इश्यू होता मामले। हम बड़े मामलों को ध्यान में रखते हैं, छोटे मामलों को हम नकारते जाते हैं, तिरस्कार करते जाते हैं, उनको दूर करते जाते हैं, हम छोटे मामलों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। दीज नेग्लिजेंस, और ये नकारात्मक ऑफ दी स्मॉल बट इंपॉर्टेंट इशू, ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण जो इश्यू है हेम्पर्ड होता बाधित करना, हेम्पर्ड होता बाधित करना, आवर ग्लोरी होता गौरव, ये हमारे गौरव को बाधित करता है। हम क्या करते हैं, जो बड़े मुद्दों की तरफ ध्यान दे लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, जैसे जिस प्रकार से हमारे आया था नॉइज पॉल्यूशन आया था, क्लीनलीनेस आया था, धरना बंद रोको आया था, या जो ट्रैफिक रूल्स आए थे, ट्रैफिक सेंस आए थे, उन चीजों को हम क्या करें, स्मॉल इशू है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको दूर, उनका तिरस्कार करते जाते हैं, हम बड़े मुद्दों की तरफ ही ध्यान देते हैं। तो जो शक्तिशाली राष्ट्र है, सुपर पावर्स जो नेशंस हैं, वो क्या करते हैं, छोटे मुद्दों की तरफ भी ध्यान देते हैं, और हम क्या है, छोटे मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और वो जो छोटे मुद्दे होते हैं लेकिन वो महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारी जो ग्लोरी होती है, हमारी शान शौकत होती है, उनको हैम्पर्ड करते हैं, बाधित करते हैं। ये कारण है कि हम उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। अगला देखो, which are our big achievements, हमारी बड़ी अचीवमेंट्स होती है, उपलब्धियां। हमारी बड़ी उपलब्धियां क्या है भाई, हमारे राष्ट्र ने, भारत ने सबसे बड़ी उपलब्धियां कौन सी हासिल की थी, ये हमारे जो चैप्टर था उसमें आया था, शुरुआत में आया था, लगभग फर्स्ट पेज में ही आया था ये। भाई भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, एक तो भाखड़ा नाला डैम, भाखड़ा नाला डैम, भाखड़ा नाला बांध है, भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट, न्यूक्लियर, रिएक्टर एक्सेट्रा आर some of the big achievements। हमारा क्वेश्चन ये है, तो विच आर द आवर बिग अचीवमेंट्स, हमारी what are the means, what are the means of noise pollution। नॉइज पोल्यूशन के जो मीन्स लिख दोगे, मीन्स का मतलब होता है साधन, मीन्स का मतलब यहाँ पे मतलब नहीं होता है, मीन्स का मतलब होता है साधन। नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या साधन है भाई, नॉइज पोल्यूशन है वो किसके कारण होता है, तो ये तो जनरली है, हिंदी में भी पढ़े होंगे इन चीजों को, कि जो नॉइज पोल्यूशन है वो उसके, जैसे मान लो कि ट्रैफिक से लाउड स्पीकर ब्लेयर करते हैं, चिट-चैट एंड गॉसिप, जो टेप रिकॉर्डर हो जाते हैं, भाई हमारे चैप्टर में ऐसा ही आया हुआ है, तो उनके कारण क्या है, नॉइज पोल्यूशन होता है, भाई ध्वनि प्रदूषण होता है। देखो सॉरी, जो नॉइज पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, उसकी कौन कौन सी साधन है यार, ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होता है। देखो द मीन्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन आर टीवी प्रोग्राम, क्या कौन कौन से हमारे चैप्टर में आया हुआ था, ऐसा टीवी प्रोग्राम आया था, रेडियो ब्रॉडकास्ट आई हुई थी, टेप रिकॉर्डर प्लेइंग, टेप रिकॉर्डर बजाते हैं, एक गॉसिप बातचीत, चिट-चैट इन कंपनी, एक जगह हम कंपनी में बैठे हैं,
मतलब संयुक्त रूप से कई व्यक्ति बैठ के जो बातचीत करते हैं, चिट-चैट करते हैं। यूज ऑफ एनी नॉइज इंस्ट्रूमेंट, आवाज या शोर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उपकरण, शोर करने वाला या ध्वनि करने वाला कोई भी उपकरण, लाउड स्पीकर, व्हीकल, मशीन्स एंड सो ऑन इत्यादि, कि ये क्या करते हैं हमारे आसपास के इलाके में क्या करते हैं या जहाँ पे हम रहते हैं या इनकी प्रचुरता होगी या इनकी अधिकता होगी तो वो उससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होगी। अगला व्हाट इज द सिगरेट के पैकेट पे कौन सी वैज्ञानिक चेतावनी आती है? जनरली आप भी सभी ये बात जानते हो कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जनरली सीधी सीधी बात लिखी आती है कि जैसे मान लो कि सिगरेट का जो पैकेट होगा उसमें कौन सी वैज्ञानिक चेतावनी से जुड़ी होती है, वैज्ञानिक वार्निंग होती है, चेतावनी रिटर्न होता है लिखी हुई। पैकेट का मतलब बॉक्स या डिब्बा, सिगरेट का जो डिब्बा या डिब्बी मान लेते हैं उसमें उसके ऊपर कौन सी वैज्ञानिक चेतावनी लिखी हुई आती है, कौन सी वैज्ञानिक चेतावनी लिखी आती है? जनरली यदि हम इसको कहें तो भाई यदि हम बार बार देखते हैं जो तंबाकू प्रोडक्ट है, बस जैसे मान लो कि ये जो सिगरेट है, बीड़ी वगैरह है, तो इन पे सीधा एकदम डायरेक्ट लिखा था जो पैकेट होता है उसमें कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कि जो सिगरेट का पैकेट होता है उसमें कौन सी वैज्ञानिक चेतावनी लिखी हुई आती है, आप भी देख लेना, ये आएगी सिगरेट और बीड़ी होगी, उस पे द स्टैट्यूटरी वार्निंग रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट। सिगरेट के पैकेट पे जो वैज्ञानिक चेतावनी लिखी आती है वो है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इवन फिर भी देयर इज नो स्लम, स्लम होता कमी आना, हास होना, गिरना, स्लम का मतलब होता है गिरना, हास होना, कमी आना, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है। इसमें इन द सेल ऑफ सिगरेट और बीड़ी, सेल होता बिक्री, सेल होता बिक्री, हम बोलते हैं कि सेल लगा हुआ है मतलब बिक्री, लेकिन सिगरेट और बीड़ी की बिक्री में फिर भी कोई कमी नहीं आई है। डायरेक्ट उनके ऊपर वैज्ञानिक चेतावनी लिखी आती है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी सिगरेट और बीड़ी की जो बिक्री है उनमें कोई कमी नहीं है। ये अगला देखो, which are the basic norms of driving that we ignore on the देखो क्वेश्चन, which are the basic norms of driving that we ignore on the road, कि which are the basic होता आधारभूत, norms होता नियम ऑफ ड्राइविंग, कि ड्राइविंग की आधारभूत नियम कौन से हैं, या आधारभूत नियम क्या है, that we ignore on the road, जिनको हम रोड पे क्या करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। कि जो ड्राइविंग के हैं आधारभूत नियम कौन से हैं जिनको हम क्या करते रहते हैं, रोड पे इग्नोर करते रहते हैं। तो आधारभूत नियम कौन से, हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक, कब और कैसे करें ओवरटेक, ओवरटेक कब और कैसे करें, ओवरटेक के व्हीकल कि एक साधन को हम ओवरटेक करें तो कब और कैसे करें, व्हेन टू टेक ए टर्न, कब हम टर्न ले, एक जगह से घूमना है तो हम किस प्रकार से घूमें, ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना, ट्रैफिक के जो संकेत है उनका पालन करना, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस,
और अपना जो व्हीकल है उसको मेंटेन रखना तथा उसको स्मोक धुएं से रहित रखना। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन में ड्राइविंग, आपकी जो लेन है उसमें ही आपको ड्राइविंग करनी है एक्सेट्रा आदि आर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग। ये जो ड्राइविंग के बेसिक नॉर्म्स हैं या आधारभूत नियम हैं दैट वी इग्नोर ऑन द रोड, जिनको हम क्या करते रहते हैं, रोड पे इग्नोर करते रहते हैं कि हमें कहां पे टर्न लेना है, कैसे ओवरटेक करना है। हम ट्रैफिक सिग्नल है या जो यातायात के जो संकेत है उनका हम पालन ही नहीं करते हैं, हम प्रॉपर लेन में नहीं चलते। तो ये सभी क्या है, हम इनको रोड के ऊपर क्या करते रहते हैं, इग्नोर करते हैं रहते हैं। यही ड्राइविंग के क्या है, आधारभूत नियम है। देखो व्हाट इंक्रीज द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के दुर्घटना के संभावित जो खतरे हैं वो क्या बढ़ा, कौन सी चीज जो दुर्घटना के संभावित खतरे बढ़ाती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो दुर्घटना के संभावित खतरों में वृद्धि कर देती है। देखो द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यदि हम ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन होता है उल्लंघन करना, ट्रैफिक होते हैं यातायात रूल्स होता है नियम, यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं विद रश ड्राइविंग, किसके साथ, रश ड्राइविंग। रश ड्राइविंग होता है तीव्र गति से गाड़ी चलाना, तीव्र गति से गाड़ी चलाना, ओवरलोडेड व्हीकल, अति भार के साथ व्हीकल चलाना, रेकलेस ओवरटेक, रेकलेस होता है लापरवाह रूप से, ओवरटेक करना कि लापरवाह रूप से गाड़ी को ओवरटेक करना, स्पीडी ब्लाइंड, तीव्र गति से गाड़ी चलाना, स्मोकिंग मीजन, जैसे स्मोकिंग मीजन होता है धुआं निकलना, गाड़ी में से धुआं निकलना, मोबाइल टॉकिंग, मोबाइल पे बात करना, म्यूजिक प्लेइंग, म्यूजिक बजाना, लेन जंपिंग, लेन जंपिंग होता है एक लेन से दूसरी लेन में आ जाना तुरंत, लेन जंपिंग, ट्रैफिक लाइट जंपिंग, ट्रैफिक लाइट होती है वहां पे हमें रुकना है, जैसे लाल होती है तो रुकना है, तो उनका ध्यान नहीं दिए ट्रैफिक लाइट को भी जंप कर सकते हैं। इंक्रीज द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, जो ये बातें हैं वो जो एक्सीडेंट है उनमें क्या कर देती है, वृद्धि